दुनिया के सबसे हिंसक इलाकों में गिने जाने वाले दक्षिण सूडान की धरती पर भारतीय सेना ने एक ऐसा अध्याय लिखा जो किसी शोर में नहीं बल्कि शौर्य, रणनीति और बलिदान में दर्ज हुआ। ये कहानी है मलाकाल की उस लड़ाई की जिसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दक्षिण सूडान के मलाकाल गांव में उस समय हालात बेहद भयावह थे। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत तैनात भारतीय सेना की सिर्फ 40 जवानों की एक छोटी टुकड़ी वहां मौजूद थी। गांव के भीतर 30,000 से अधिक निर्दोष नागरिक, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शरण लिए हुए थे। उनके बाहर खड़ी थी कुख्यात आतंकी मिलिशिया व्हाइट आर्मी। यह उग्र भीड़ नशे में धुत थी, खून की प्यास से भरी हुई। AK-47 और RPG जैसे हथियारों से लैस 2000 से अधिक लड़ाके गांव में घुसकर नरसंहार करने को तैयार थे। संयुक्त राष्ट्र की पीसकीपिंग चौकी को चारों ओर से घेर लिया गया था और भारतीय सेना तक मदद पहुंचने के सभी रास्ते उग्रवादियों ने बंद कर दिए थे। मौत और उन हजारों मासूम लोगों के बीच खड़े थे केवल 40 भारतीय सैनिक। इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे 8 राजपूताना राइफल्स के मेजर समरतूर। जब इतनी बड़ी और हिंसक भीड़ को देखकर कई शांति सैनिक घबरा गए, तब मेजर समरतूर ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने तय किया कि नेतृत्व पीछे से नहीं बल्कि आगे से किया जाएगा। व्हाइट आर्मी के विद्रोहियों ने झुंड बनाकर पीसकीपिंग चौकी पर हमला कर दिया। उन्हें भरोसा था कि वे चौकी को नष्ट कर गांव में घुस जाएंगे, लेकिन वे भारतीय सेना के अनुशासन, धैर्य और रणनीति को कम आंक बैठे थे। लगातार 72 घंटे तक भारतीय सैनिक मोर्चे पर डटे रहे। ये केवल गोलियों की लड़ाई नहीं थी, ये रणनीति की श्रेष्ठता थी। भारतीय सेना के स्नाइपरों ने लगभग 800 मीटर की दूरी से विद्रोही कमांडरों को एक-एक कर निशाना बनाना शुरू किया। उग्रवादियों को यह तक समझ नहीं आ रहा था कि गोलियां कहां से आ रही हैं। मेजर समरतूर की बनाई रणनीति ने दुश्मन की कमान और उसका मनोबल दोनों चकनाचूर कर दिया। जब हिंसक भीड़ ने भारतीय टुकड़ी का घेरा तोड़ने की कोशिश की, तब BMP 2 बख्तरबंद वाहनों ने जोरदार पलटवार किया और उग्रवादियों का रास्ता ही काट दिया। अंत में परिणाम साफ था, 2000 की संख्या हार गई और 40 भारतीय सैनिकों का अनुशासन जीत गया। व्हाइट आर्मी को न केवल पीछे हटना पड़ा, बल्कि वे हथियार छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। मलाकाल बच गया, हजारों निर्दोष लोगों की जान बच गई। इस असाधारण साहस और नेतृत्व के लिए मेजर समरतूर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने साबित कर दिया कि भारतीय सैनिक के लिए सीमा कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए कर्तव्य ही उसकी पहचान है। लेकिन यह विजय बिना बलिदान के नहीं आई। इस संघर्ष में भारतीय सेना ने अपने वीर सपूत खोए। 9 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लेफ्टिनेंट कर्नल महिपाल सिंह ने घात में फंसे BBMP काफिले का नेतृत्व किया ताकि भारतीय सेना का घेरा न टूटे। उनकी छाती में गोलियां लगीं, फिर भी वे आखिरी सांस तक जवाबी फायर करते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। सूबेदार धर्मेश सांगवान और सूबेदार कुमार पाल सिंह अकोबो में उग्र भीड़ के सामने अड़िग खड़े रहे। उन्होंने निर्दोष नागरिकों को सौंपने से इनकार किया और शहादत को गले लगा लिया। हवलदार हीरालाल, हवलदार भारत ससमाल और नायब सूबेदार शिव कुमार पाल, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये भारतीय सेना की परंपरा और संस्कार है। जब दुनिया ने दक्षिण सूडान से आंखें फेर ली थीं, तब भारतीय सेना की शांति टुकड़ी मासूमों और मौत के बीच ढाल बनकर खड़ी रही। मलाकाल ने एक बार फिर साबित किया कि चाहे कारगिल की बर्फ हो या अफ्रीका की धूल, भारतीय सेना वहीं खड़ी मिलती है जहां मानवता संकट में होती है। इस युद्ध के बाद मेजर समरतूर ने बंदूक चलाना छोड़ दिया ताकि अपने साथियों के लिए और बेहतर हथियार बना सके। आज उनकी रक्षा कंपनी उन्हीं विशेष बलों को सशक्त कर रही है जिनके साथ उन्होंने कभी मोर्चा संभाला था। यह कहानी अब सिनेमा तक पहुंच रही है, लेकिन फिल्म से पहले इन असली नायकों को जानना जरूरी है। जब किसी देश की संस्थाएं डगमगा जाती हैं, तब सैनिक ही खड़ा रहता है, शांत, नैतिक और आवश्यकता पड़ने पर अपनी जान देने और दुश्मन की जान लेने के लिए तैयार। भारतीय सेना चाहती तो पीछे हट सकती थी, न वह देश अपना था न वे लोग, लेकिन वे जीत के लिए नहीं, मानवता के लिए लड़े। यही भारत का स्वभाव है, यही उसकी सेना की पहचान है। वे बाघों की तरह लड़े। मलाकाल संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भारतीय सेना की विरासत का एक स्वर्णिम अध्याय है। इसे बताया जाना चाहिए, इसे याद रखा जाना चाहिए।